हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर की कि फैक्टर क्या होता है। तो जैसे मैं एक नंबर लेता हूं, मैंने लिया 4, तो ये देखेंगे कि 4 में किस किस नंबर का डिवाइड जा सकता है। तो 4 में किस नंबर का डिवाइड दे सकते हैं, देखो 1 का डिवाइड जा सकता है, 2 का डिवाइड और 4 का। यानी कि 1, 2 और 4 जो है ना, उनका डिवाइड हम 4 में दे सकते हैं। तो जितने भी नंबर का हम किसी नंबर में डिवाइड दे सकते हैं, उन नंबर को उस नंबर का फैक्टर बोलते हैं। तो ये जैसे 4 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4। अब ऐसे मान लो कोई बड़े बड़े नंबर भी होते हैं, तो उनके फैक्टर में ऐसे कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका मैं एक तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने नंबर लिया 12, तो इस 12 के फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो 12 के फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना 1 जो होता है ना, वो हमेशा प्रत्येक नंबर का फैक्टर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 इंटू 12 क्या होगा, 12। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो सीरीज बनेगी इस जगह पे भी, तो इस जगह पे हम ऐसे नंबर लेंगे कि जिनका मल्टीप्लाई करते जाएं और 12 आता जाए। अब बात करते हैं देखो 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा 12। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा 12। और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 12। ये अभी और आगे बढ़ेगी, लेकिन इससे पहले एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखो ये जो अपनी सीरीज है रिवर्स हुई। देखो 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 12 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया, यानी 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3, ये पलट गए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये पलट गए। तो इससे क्या होता है, अगर ये सिस्टम ये पलट जाए वाला, तो इसके आगे ध्यान रखना जो भी ऊपर लिखे हैं उनको पलटते जाओ बस। तो देखो अब हो जाएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो देखो ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये जितने भी नंबर हैं ये सब के सब 12 के फैक्टर होंगे। तो मैं अगर लिखूँ फैक्टर ऑफ 12, मैंने लिखा फैक्टर ऑफ 12, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो देखो 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये किसके फैक्टर हो गए 12 के। एक और नंबर लेते हैं कोई, जैसे मैंने नंबर लिया, कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 108 ले लेते हैं। पता कैसे चलेगा कि 108 के क्या क्या फैक्टर हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 इंटू 108 से ही करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो ही हमें मिलेगा 108। अब 1 के बाद देखते हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करें, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 54 से। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 54 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 108 मिल जाएगा। अब चेक करते हैं 3 का डिवाइड अगर इसमें जा रहा होगा तो मल्टीप्लाई होगा किसी न किसी से, तो 3 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई भी होगा किससे होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 3 जा 9 और 3, 6 जा 18। देखो 3 का इसमें डिवाइड देके देख लो ना, तो इतनी बार डिवाइड जाएगा, तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 108। 3 के बाद बात करते हैं 4 की। अगर 4 का डिवाइड इसमें जा रहा होगा तो मल्टीप्लाई करके भी आएगा ये, है ना। तो 4, 2 जा 8, 4, 7 जा हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 और ये हो जाएगा 7। तो देखो 4 का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड देके देख लिया करो। यहाँ पे देखो 4 का डिवाइड देंगे तो 4, 2 जा 8, यहाँ पे कितनी बचे 2, तो 4, 7 जा 28, तो यहाँ पे कितना आ गया 27, तो ये भी आ जाएगा, है ना। 4 के बाद बात करते हैं 5 की। तो 5 का डिवाइड नहीं जाएगा जब इसमें, तो 5 का इसका डिविजिबल होगा ही नहीं, तो डिवाइड ही नहीं जाएगा, छोड़ो। अब 6 की बात करते हैं। 6 का रूल क्या होता है, 6 का रूल होता है 2 का 3 का डिवाइड जा रहा है तो 6 का भी डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6 का कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे अपन डिवाइड देके देख लेते हैं। तो 108 में 6 का डिवाइड दे लो, तो 6 1 जा 6, यहाँ पे बचा 4, तो ये हो गया कितना 6 8 जा 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 8 जा 18 बार जा रहा है 18, तो हो जाएगा 108। यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो 9 का डिवाइड जाएगा इसमें, देखो क्योंकि ये 1 इंटू, देखो इसमें क्या आ रहा है 1 और इनको ऐड करेंगे तो 1 + 0 + 8 आ रहा है ना, इक्वल टू 9, तो इसमें 9 का भी डिवाइड जाएगा। तो 9 का डिवाइड जाएगा कितनी बार, ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और ये बचे 1, तो 9 2 जा 18, तो 12 बार, तो ये हो गया 108। अब जब 9 का 12 हो रहा है, 10 11 का डिवाइड जाएगा नहीं। अब देखते हैं 12 का, तो 12 इंटू 9 इक्वल टू 108। देखो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, 9 इंटू 12 था, 12 इंटू 9 हो गया, यानी पलट गया। अब पलट जाए तो हमें कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना, सीधा ये जो नंबर लिखे हैं ऊपर इनको पलटते जाओ बस। तो ये हो जाएगा 18, यहाँ पे 12 है ये, तो अब दूसरा हो जाएगा अपना 18 इंटू 6
फिर हो जाएगा 27 इंटू 4 और अगला हो जाएगा अगला देखते हैं। देखो 27 इंटू इसके बाद पलट दो तो 36 इंटू 3 इक्वल टू 108 और 54 इंटू 2 इक्वल टू 108 और जो हो जाएगा 108 इंटू 1 इक्वल टू 108। तो इधर जो भी नंबर आ रहे हैं ये वाले ये इतने, ये सब इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो 108 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 27 36 54 और 108। अब इसकी एक खासियत एक और देखते हैं कि जो भी नंबर का हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं ना, तो उसका जो हाफ होगा आधा, तो उससे ऊपर उसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता, है ना। एक ये कॉमन नंबर रहता है 1 हमेशा सबका फैक्टर रहता है। एक इट सेल्फ यानी कि जो खुद नंबर है वो सबका फैक्टर होता है। तो फैक्टर के कुछ जो गुण हैं वो भी होते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा, तो फैक्टर में कुछ रूल जो हमें कैसे याद रखेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो किसी भी नंबर के हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो 1 जो है ना 1 ये हमेशा सबका फैक्टर रहता है, और उस नंबर का जो हाफ होगा, अगर देखो नंबर इवन नंबर है तो उसका हाफ होगा ही, अगर ऑड है तो उसका हाफ नहीं होगा, है ना। अब और इसके बाद जो खुद नंबर है वो, जैसे मान लो 12 है तो 12 होगा, 14 है तो 14 होगा, इट सेल्फ नंबर हमेशा रहता है। यानी कि फैक्टर का एक रूल ये बन गया कि फैक्टर जिस भी नंबर के हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं उससे जितने भी छोटे नंबर होंगे और वो खुद उसके फैक्टर होते हैं। यानी कि हम जिस भी नंबर के फैक्टर फाइंड कर रहे हैं वो सीमित होते हैं, फिक्स रहते हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं चाहे कौन से भी नंबर का हम फैक्टर फाइंड करें। अब बात करते हैं मल्टीपल की। तो मल्टीपल क्या होते हैं, देखो मल्टीपल्स ये लिखा हुआ है मल्टीपल्स। तो मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे मैंने लिया 4, तो 4 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स तो सबसे ही सिंपल है, केवल इसमें क्या करते हैं टेबल पढ़ते जाओ। टेबल तो सब परिचित हो गए टेबल से, जैसे 4 की टेबल पढ़ो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा देखो 4 8 12 16 20 24 और ये ऐसे ही आगे चलती जाती है। तो हम किसी भी नंबर के हम मल्टीपल बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, केवल हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें उसकी टेबल पढ़नी है और टेबल पढ़ते पढ़ते हम उस आगे बढ़ते जाएंगे और उसके मल्टीपल फाइंड करते जाएंगे। जैसे मान लो हमें 8 के मल्टीपल फाइंड करनी है तो कैसे मिलेंगे, 8 16 24 32 है ना 40, ऐसे ये भी बढ़ते जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ओनली 5 मल्टीपल पूछ रहा है तो 5 पर रुक जाओ, 10 मल्टीपल पूछ रहा है तो 10 देख लो, है ना। और इसकी एक खासियत क्या होती है, अब देखो जैसे फैक्टर में उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो इसमें डिफरेंस ही होता है, इस मल्टीपल हमेशा स्वयं नंबर होगा और उसके आगे चलते ही जाते हैं, मतलब ये इनफाइनाइट होते हैं। तो फैक्टर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फैक्टर ध्यान रखना कैसे होते हैं, फाइनाइट, यानी किसी भी नंबर के फैक्टर ध्यान रखना कैसे होते हैं, फाइनाइट फैक्टर, और मल्टीपल कैसे होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, फैक्टर कैसे होते हैं, फाइनाइट, और मल्टीपल कैसे हो, इनफाइनाइट। मतलब मल्टीपल कभी भी समाप्त नहीं होते हैं लेकिन फैक्टर फिक्स होते हैं किसी भी नंबर के। और फैक्टर की एक खासियत क्या होती है, फैक्टर की एक खासियत ये होती है कि 1 एंड इटसेल्फ, ये हमेशा किसी भी नंबर के फैक्टर जरूर होंगे, लेकिन मल्टीपल में क्या होता है, इटसेल्फ जरूर होगा, इटसेल्फ, लेकिन 1 कभी नहीं होगा। 1 किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं होगा, 1 को छोड़ के केवल 1 होगा, और 1 के अलावा किसी भी नंबर का मल्टीपल 1 नहीं होगा, है ना। और इस फिक्स होते हैं तो मैंने बता ही दिया, ये इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि ये तो कभी समाप्त ही नहीं होते। तो ये फैक्टर के कुछ रूल होते हैं फैक्टर और मल्टीपल्स के, तो इन्हें याद रखना।